Hi guys, what's up? हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं 7th एनसीईआरटी संस्कृत चैप्टर 12 के एक्सरसाइजेस यानी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि मैं चैप्टर 12 के एक्सरसाइजेस पे आऊँ, हम ज़रा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। सो इस लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि विद्या और वाणी का इंपॉर्टेंस क्या है। विद्या के इंपॉर्टेंस में हमने देखा था कि ये एक ऐसा धन है जिसे हम चोरी नहीं कर सकते, कोई राजा इसे चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, और हम इसे बांट भी नहीं सकते। फिर हमने देखा कि ये एक बहुत ज़्यादा अत्यंत गुप्त धन है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल सकता। फिर हमने देखा था कि अगर हम विद्या को अच्छे से पाले पोसे, अगर हम उसका सही कार्यों में उपयोग करें, तो ये हमें सम्मान भी दिला सकता है, एक सम्मान के केंद्र के समान है। और इन सारे कारणों की वजह से हमने देखा था कि हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। फिर हमने वाणी के इम्पोर्टेंस में देखा था कि ये फूल, सजाए हुए बाल, चमकदार गहने, ये सारी चीज़ें हमें सुशोभित नहीं करती। हमें केवल एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी बहुत अच्छी तरह सुशोभित करती है। सो गाइज, या दैट्स इट। हमने यही देखा था हमारे लास्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन में। तो अब इसके एक्सरसाइजेस पे आते हैं और देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस कैसी हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। यानी उपयुक्त कथनानां, कथनानां मतलब सेंटेंसेस और उपयुक्त मतलब सही। तो जो सही सेंटेंसेस है, समक्षम यानी उनके सामने हमें लिखना है आम यानी हाँ। अनुपयुक्त कथनानां यानी जो गलत सेंटेंसेस है उनके सामने हमें लिखना है नो। तो क पार्ट है हमारे पास, विद्या राजसु पूज्यते यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो ये सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम यानी हाँ। वागभूषणम भूषणम न यानी वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए हम लिखेंगे न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम यानी विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, यानी सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है, तो ये सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति यानी विदेश जाने पर विद्या हमारा साथी या फिर हमारा सहारा नहीं होता, तो ये गलत है, क्योंकि विद्या हमारे साथ ही होती है हमेशा। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु यानी सब कुछ त्याग कर विद्या पर अधिकार करो, यानी सारे कार्य छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, तो ये सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत यानी नीचे दिए हुए पदों के लिंग, विभक्ति और वचन हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट शब्द दिया है नरस्य, इसकी लिंग होगी पुल्लिंग, विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति और वचन होगा एक वचन। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास गुरुनाम, इसकी लिंग होगी पुल्लिंग, विभक्ति होगी षष्ठी और वचन होगा बहुवचन। केवराह, लिंग होगी पुल्लिंग, विभक्ति होगी प्रथमा और वचन होगा बहुवचन। कीर्तिम, लिंग होगी स्त्रीलिंग, विभक्ति होगी द्वितीया और वचन होगा एक वचन। भूषणानि, लिंग होगी नपुंसकलिंग, विभक्ति होगी प्रथमा और वचन होगा बहुवचन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, श्लोकांशान योजित यानी श्लोक जो है उनका हमें मेल करना है। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि यहाँ पे नंबरिंग क्यों है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको सेम नंबर, अब यहाँ पे विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, इसके आगे आपको पहले 1 दिख रहा है, और विद्या विहीन पशु इसके बाद में आपको 1 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है। फिर कियुराह न विभूषयन्ति पुरुषम, फिर हारा न चंद्रोज्वला, अब इन दोनों का सेम नंबर है, आपको इन दोनों को मैच करना है। जिन दो सेंटेंसेस का सेम नंबर होगा उन दोनों को आपको मैच करना है, सिंपल है ये। तो फर्स्ट हम देखेंगे, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु, कियुराह न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, वाण्येक समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। अब अगर आपको इसका मीनिंग देखना है तो मैंने इसे ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत यानी एक शब्द में नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कह पशु यानी कौन पशु है, तो हम लिखेंगे विद्या विहीन, जो विद्या से रहित हो। का भोग करी, कौन भोगों को प्रदान करने वाली है, विद्या। के पुरुषम न विभूषयंती, कौन पुरुष को सुशोभित नहीं करते, केउरहा यानी बाजूबंद मतलब ब्रेसलेट्स। का एका पुरुषम समलं करोति, कौन एक पुरुष को
अच्छी तरह सुशोभित करती है। वाणी, कार्णी क्षयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं? अखिल भूषणानि, सारे आभूषण। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे दिए हुए रेखांकित जो शब्द है, जिन्हें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उन्हें अधृत्य यानी देखकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्नों के निर्माण करो। क पार्ट है हमारे पास, विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, यानी विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। तो हम पूछेंगे विद्या से रहित कौन पशु के समान है? तो उसी कौन को कहते हैं हम कह संस्कृत में, इसलिए हम लिखेंगे विद्या विहीन कह पशु अस्ति, यानी विद्या से रहित कौन पशु है। मैंने वहाँ पे एरो करके लिखा है कह, जो ग्रीन ग्रीन में है वो आंसर से, आपको अंडरलाइन की जगह वो वर्ड्स लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। हम पूछेंगे कौन राजाओं में पूजी जाती है, इसलिए हम लिखेंगे का राजसु पूज्यते, यानी कौन राजाओं में पूजी जाती है। चंद्रोज्ज्वला हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यानी चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को सुशोभित नहीं करते। तो हम पूछेंगे चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या पुरुष को सुशोभित नहीं करते? तो उसी को हम लिखेंगे चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यानी चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या पुरुष को सुशोभित नहीं करते। घ पार्ट है हमारे पास, पिता हिते नियुक्ते, यानी पिता हितकारी कार्यों में नियुक्त करता है। तो हम पूछेंगे कौन हितकारी कार्यों में नियुक्त करता है? तो उसी कौन को कहते हैं हम संस्कृत में कह, इसलिए हम लिखेंगे कह हिते नियुक्त, यानी कौन हितकारी कार्यों में नियुक्त करता है। विद्याधनम सर्वप्रधानम धनमस्ति, यानी विद्याधन सबसे प्रधान धन है। हम पूछेंगे विद्याधन कैसा धन है, इसलिए हम लिखेंगे विद्याधनम कीदृशम धनमस्ति, यानी विद्याधन कैसा धन है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, विद्या दिक्षुम कीर्तिम तनोति, यानी विद्या चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, यानी प्रसिद्धि फैलाती है। तो हम पूछेंगे विद्या कहाँ पर हमारी कीर्ति यानी प्रसिद्धि फैलाती है? उसी कहाँ को हम कहते हैं संस्कृत में कुत्र, इसलिए हम लिखेंगे विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, यानी विद्या कहाँ पर हमारी कीर्ति फैलाती है। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में, यानी पूरे एक सेंटेंस में हमें लिखना है। तो क पार्ट है हमारे पास, गुरुणाम गुरुः का अस्ति, यानी गुरुओं की भी गुरु कौन है, इसलिए इसका हम उत्तर लिखेंगे गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति, यानी गुरुओं की भी गुरु विद्या है। ख पार्ट है हमारे पास, कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को सुशोभित करती है? हम इसका उत्तर लिखेंगे संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, यानी संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। ग पार्ट है हमारे पास, व्यय कृते किम वर्धते, यानी खर्च करने पर क्या बढ़ता है? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे व्यय कृते विद्या धनम वर्धते, यानी खर्च करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। घ पार्ट है हमारे पास और लास्ट पार्ट है हमारे पास, भाग्यक्षय आश्रय ग, यानी अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा कौन है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे भाग्यक्षय आश्रय विद्या, यानी अच्छे दिन बीत जाने पर विद्या हमारा सहारा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंजुषातः पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजुषातः मंजुषा से, यानी जो ब्लू कलर का आपको जो बॉक्स दिख रहा है उसमें से पुल्लिंगम यानी पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंगम यानी स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंगम पदानि और नपुंसकलिंग शब्द के शब्द चुनकर चित्वा यानी चुनकर लिखत यानी लिखो। अब यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। यहाँ पे आपको जो बॉक्स में से शब्द है ना, वो कौन सी लिंग है वो आपको यहाँ पे नीचे भरना है। तो पहला हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है, यथा यानी उदाहरण, हारा पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में अलंकता और नपुंसकलिंग में भूषणम। हम लिखेंगे पुल्लिंग में मूर्धजः, स्त्रीलिंग में विद्या, नपुंसकलिंग में धनम। पुल्लिंग में पशुः, स्त्रीलिंग में संस्कृता, नपुंसकलिंग में सततम। पुल्लिंग में गुरुः, स्त्रीलिंग में रतिः और नपुंसकलिंग में कुसुमम। सो गाइस, यही थे हमारी चैप्टर 12 की एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, उनकी भी मदद करो यार थोड़ी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।